ये कोई टाइम है क्या तैयार होने का? 6:30 बजे तो सो कर उठते हो आप, घर कैसे संभालोगे? नाश्ते के लिए बोलने आई थी मैं तो, सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। नीचे आ जाओ। दीदी मैं आ ही रही थी बस। और भाभी आप इतना तैयार क्यों हो रखे हो? पार्टी में नहीं जाना कहीं, घर का काम ही करना है आपको। नाश्ता बना लो जाकर। दीदी शादी के बाद सभी लड़कियां तैयार होती हैं, मेरी शादी को कोई 10-15 साल नहीं हुए हैं। आप मुझे ताने मार रही हो क्या? सबकी शादियां होती है, मेरी भी हो जाएगी एक दिन। और आपने कोई शादी करके कोई महान काम नहीं किया है, करना तो यहाँ पर आपको काम ही है। मैं भी कैसे भूल गई, आप तो जॉब तो करते हो नहीं, काम करना ही आता है आपको। जॉब करते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है, मुफ्त का खाओगे अब बैठकर। दीदी शादी करके मैं इस घर में इज्जत से आई हूँ और इस घर को मैं ही संभालूंगी अब। और रही बात काम की, तो ये मेरा घर है, मेरा काम है, और काम करना कोई छोटी बात नहीं होता। आप चलो, मैं नाश्ता बना दूंगी। दीदी जॉब करना ही कोई महान काम नहीं है, घर संभालना भी एक महान काम है, और वो एक औरत ही कर सकती है। मम्मी जी भी घर संभालते हैं और मैं भी घर संभाल लूंगी, मुझे तो कुछ छोटा लगता नहीं है इसमें। अच्छा भाभी, आप काम करने आई हो ना, तो एक काम करना, मम्मी पापा भैया के लिए अलग से नाश्ता बना दो, मेरे लिए तो पास्ते बना देना, मैं तो वही खाऊंगी आज। दीदी अलग से कुछ नहीं है, मैं तो एक ही नाश्ता बनाऊंगी, खाना है तो खाओ, वरना और कुछ खा लो बना करके, कोई होटल नहीं है ये। मुझे लगता है आपकी माँ ने आपको संस्कार तो दिए नहीं, बस जबान लड़ानी सिखाई है। पास्ते ही तो मांगे, बना दो जाकर। जी मेरी माँ पर तो आप मत ही जाओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे घर वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, संस्कार तो आपके भी मैंने देखे हैं। देख लिया भाभी, संस्कार नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। आपने हमारा ऐसा क्या देख लिया? इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर, और मेरा इकलौता भाई। पैकेज देखा है क्या उनका कितना है? और मेरे पापा की नौकरी देखी है आपने? गवर्नमेंट जॉब है। दीदी संस्कार किसमें कितने हैं वो तो शादी वाले दिन दिख गए थे। आप में और आपके घर वालों में तो बिल्कुल भी नहीं है संस्कार। उन्होंने तो मजाक बना दिया शादी जैसे रिश्ते को। एन वक्त पर फेरों के टाइम आप लोगों ने गाड़ी मांग ली, थोड़ी शर्म भी नहीं है आप लोगों को? हमारे भी है ना, लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, 50 लाख रुपए हाथ में देने को तैयार थे। दीदी सब भी देते हैं, लेकिन सब अपनी इच्छा से देते हैं अपनी बेटी को। शादी में फेरों के वक्त कोई नहीं मांगता ऐसे। 15 लाख रुपए की गाड़ी मांगी थी दीदी आपने, और 10 लाख रुपए आपने कैश मांगे थे। ओ भाभी प्लीज, गाड़ी सभी देते हैं, कोई महान काम नहीं किया गाड़ी देकर आपने। आप लोगों ने तो कुछ सोचा नहीं, अब परिवार में और मोहल्ले में कुछ बताना तो पड़ता है नहीं कि क्या दिया, तो हमने खुद ही मांग कर ले ली। आप ही बैठोगे उसमें? मेरा तो एक ही भाई है, आप ही उछल उछल के बोल रहे थे शादी वाले दिन। हाँ तो बोल रही थी, इकलौता भाई है मेरा। और एक वो मम्मी जी, मेरा इकलौता बेटा, मैं भी मेरी माँ की इकलौती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपको ही दे दे। अब मम्मी बोले भी नहीं क्या? इतना पाल पोस कर बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी जॉब लगवाई उसकी, और ऐसे गरीब घर की बेटी ले आए। दीदी गाड़ी का तो आप कहते हो चलता है कि मैं उसमें बैठूंगी, लेकिन 10 लाख रुपए आपने नगद लिए थे और 10 सोने की रिंग ली थी आपने, उसका क्या? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। कैसे किया होगा मेरे पापा ने, आपने कभी सोचा ही ये? मेरी मम्मी ने शादी वाले दिन गहने गिरवी रखे थे अपने। आप पर बीतेगा दीदी, उस दिन आपको पता चलेगा। दीदी एक बार आप मेरी जगह खुद को रख कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सगाई हो जाती है। 6 महीने तक सगाई अच्छे से चलती है, शादी वाले दिन वही लड़का दहेज मांगता है, उसकी माँ बहन अपनी अपनी डिमांड रखती है। दीदी फिर उस लड़की को कैसा लगता होगा? कभी सोचा है आपने उस रिश्ते को वो कैसे निभाए? दीदी आपने 1 मिनट नहीं लगाई, मेरी माँ तक पहुँच गए आप कि संस्कार नहीं दिए, ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। कल को आपको आपकी सास ननद ये बोलेगी ना, तब पता चलेगा आपको। जैसा बोओगे ना दीदी वैसा ही काटोगे। दीदी भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन हो तो आपने सोचा है कैसा लगता है? दीदी आपने खुद पर रखकर सोचा तो पैरों तले जमीन खिसक गई ना, अब आप मुझ पर रखकर सोचो। दीदी इतना सब कुछ होने के बाद में मैं कैसे आप लोगों को अपनाऊं? आग तो मेरे अंदर अभी भी दहेज की लगी पड़ी है। कैसे आप लोगों का काम करूं? और ऊपर से आप मुझे नौकरानी बनाने की बातें कहते हो, इतनी बदतमीजी से आप बात करते हो। भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आपको कितना बुरा लगा होगा उस समय। दीदी हम उम्र हैं, फिर भी आप ऐसा व्यवहार करते हो मेरे साथ। एक लड़की जब ससुराल आती है तब उसे ननद जैसी बहन मिले,
और सास माँ बन के रहे तो कितना अच्छा होगा उसके लिए। आप सोचते क्यों नहीं? आप क्यों? ये कोई नहीं सोचता। और क्यों नहीं सोचते लोग ये बात? दीदी, एक बेटी मायके में रहती है तब तक ही वो बेटी क्यों होती है? उसके सारे शौक पूरे करवाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जब वो बहू बन जाती है तो ये सब उलट जाता है। ऐसा क्यों होता है दीदी? और वही बेटी जब बहू बन जाती है तब उसको यही कहते हैं कि तू सामान नहीं लेकर आई अच्छा सा, तू काम करने वाली है बस। एक बहू को भी तो सम्मान की जरूरत होती है, उसके भी तो शौक होते हैं, उसे भी तो बेटी की तरह रख सकते हो आप लोग। दीदी, एक बेटी के सारे शौक मायके तक ही क्यों होते हैं? उसको अच्छे से माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके सारे शौक पूरे करते हैं, और ससुराल में आते ही उसके सारे शौक बदल जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? उसको इतना बड़ा क्यों बनाते हो आप लोग कि वो सारा काम भी कर ले, सबकी केयरिंग करे, सबका ख्याल रखे, पसंद नापसंद का ये बना दो, वो बना दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। काम करने के लिए क्यों आती है आखिर बहू? बहू को भी तो सम्मान दे सकते हो आप लोग। दीदी, बहू की पसंद के बारे में तो कोई नहीं पूछता, सब उस पर अपनी अपनी पसंद थोप देते हैं कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, हमारे लिए ये सही रहेगा। उससे तो कोई नहीं पूछता कि तेरे लिए बेटा क्या सही रहेगा, तुझे क्या पसंद है। बहू बन गई इसका मतलब उसके सारे शौक मार दो। भाभी, आजकल तो सभी दहेज लेते हैं और इसको दहेज नाम देते भी नहीं है, ये तो सम्मान बोलकर ले लेते हैं। आपने मुझे बताया तब मैंने खुद पर रखकर सोचा, तब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना बुरा लगता है लड़की वालों को। भाभी, आप सही बोल रहे हो, हम एक ही उम्र के हैं। अब से मैं ना बहन की तरह रहूंगी आपके साथ, आपके काम में भी मदद करवा दूंगी। अब चलो, लेट हो रहा है, नाश्ता बना लेते हैं मिलकर। हाँ चलो दीदी।